नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक पत्नी के द्वारा जब भी पति और उसके घर वालों के खिलाफ डीवी एक्ट का केस किया जाता है तो पत्नी के द्वारा ज़्यादातर मामलों में पति के साथ साथ उसके घर वालों को भी पार्टी बना दिया जाता है, जबकि पति के घर वालों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं होता, पति पत्नी के संबंध से कोई लेना देना नहीं होता। और ये बात पत्नियां भी जानती हैं, फिर भी पत्नी के द्वारा केवल और केवल परेशान करने के लिए और दबाव बनाने के लिए उन पर केस कर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं जब केस दर्ज हो जाता है पति के घर वालों को कितना प्रेशर और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके घर वालों के सामने उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि इस केस को कहाँ ख़त्म कराएं, किस स्टेज पर क्वेशिंग पिटीशन डालें और किस कोर्ट के पास पावर होती है डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करने की। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया और बताया गया कि डीवी एक्ट के केस को किस स्टेज पर ख़त्म किया जा सकता है और किस कोर्ट के पास पावर होती है डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करने की। साथ ही यह भी बताया गया किस तरह डीवी एक्ट के केस को पत्नियां मिसयूज कर रही हैं। इस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा पति को राहत दी जाती है और डीवी एक्ट के केस को ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो। देखते हैं किस आधार पर हाई कोर्ट के द्वारा डीवी एक्ट के केस को ख़त्म किया गया और पूरा मामला क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मामला कर्नाटका का है, जहां पर एक पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों यानी कि सास ससुर और एक देवर के खिलाफ डीवी एक्ट का केस किया जाता है। इस केस में पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि सास ससुर और मेरा देवर पति को भड़काते हैं, उसे उकसाते हैं मेरे साथ घरेलू हिंसा करने के लिए, जिससे पति मेरे ऊपर घरेलू हिंसा करता है। इस मामले में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर अभी आया भी नहीं होता है और सास ससुर और देवर इस मामले को ख़त्म कराने के लिए, इस केस को क्वैश कराने के लिए माननीय हाई कोर्ट के सामने सीआरपीसी 482 के तहत एक क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जाती है। इस क्वैशिंग पिटीशन के बारे में पत्नी का कहना था कि हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं है डीवी एक्ट के केस को ख़त्म कराने के लिए, क्योंकि सेक्शन 29 के अधीन सबसे पहले सेशन कोर्ट के सामने जाना होगा डीवी एक्ट के केस को क्वैश कराने के लिए। इसलिए यह क्वैशिंग पिटीशन मान ही नहीं है। इस बारे में हाई कोर्ट का कहना था दोस्तों कि जब डीवी एक्ट का केस पत्नी के द्वारा किया जाता है और इस मामले में यह साबित हो रहा है कि पत्नी कानून का दुरुपयोग कर रही है और इस धारा का दुरुपयोग कर रही है, तो वहाँ केवल और केवल हाई कोर्ट के पास पावर होती है डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करने की। सेशन कोर्ट के पास पावर नहीं होती डीवी एक्ट को ख़त्म करने की। साथ ही इस केस के सारे फैक्ट और एविडेंस को हाई कोर्ट बड़ी बारीकी से देखता है और ऑब्जर्व करता है कि पत्नी के द्वारा इससे पहले भी 498A के तहत 2 बार सास ससुर और देवर के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए गए थे और इस मामले में भी बिल्कुल वही आरोप लगाए गए थे जो कि बिल्कुल समान और ओमनी बस थे, यानी कि बहुत ही जनरल थे। इनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाए गए थे, जिससे ये साफ जाहिर होता है, पता चलता है कि पत्नी ने केवल सास ससुर और देवर को परेशान करने के लिए डीवी एक्ट का केस किया है। साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा यह भी ऑब्जर्व किया जाता है कि देवर तो पति पत्नी से दूर रहता है, उसका इन दोनों से कोई संबंध ही नहीं है। इनके लड़ाई झगड़े से
से कोई मतलब नहीं है। सास ससुर और देवर का पति पत्नी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता, ना ही इनके लड़ाई झगड़े से, ना ही इनके संबंध से। ऐसे में पत्नी के द्वारा केवल सास ससुर और देवर को परेशान करने के लिए और दबाव बनाने के लिए डीवी एक्ट का केस किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा सास ससुर और देवर की क्वेशिंग पिटीशन को अलाउ किया जाता है और उनके खिलाफ जो डीवी एक्ट का केस किया गया था पत्नी के द्वारा, उसे क्वैश कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो जहां पर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर फर्जी और जनरल आरोप लगाकर फंसा दिया गया हो, तो आज इस जजमेंट का इस्तेमाल कर अपने लिए न्याय पा सकते हैं और इस मामले को क्वैश करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके जजमेंट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो पे। धन्यवाद।